राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा गांधी जयंती समारोह का आयोजन कस्या स्थित शहीद स्मारक पार्क में किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत गांधी जी की प्रतिमा पर उपस्थित लोगों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। रोटरी द्वारा राष्ट्रपिता के स्वावलंबन के सपने को साकार करते हुए रोटरी क्लब कुशीनगर ने जरूरतमंद 10 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान किया, जिससे वह स्वरोजगार कर समाज में आगे बढ़ सके। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य एवं सराहनीय एवं अनुकरणीय योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु रूबी किन्नर, सुधीर शाही, सुरेंद्र भाई शर्मा, वीरेंद्र तिवारी, सुनीता पांडे को सर्वाधिक रक्तदान हेतु, अंगद मदेशिया को व्यावसायिक क्षेत्र में विशेष कार्य हेतु, किशोर मदेशिया को स्वच्छता सेवा के लिए, सुंदरेश वर्मा, मनीष मोदनवाल को खेल प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण हेतु, अजरुद्दीन को चिकित्सा एवं पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान हेतु, डॉक्टर पवन कुमार खरवार को भोजपुरी साहित्य के उत्थान हेतु, दिनेश तिवारी को एवं वृद्धजन सेवा हेतु वृद्धाश्रम प्रबंधक रागिनी सिंह रज्जू सहित कुल 13 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर चरखे के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली, जो कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का एक केंद्र था। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ सिलाई की मशीन का वितरण किया गया। आप नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं और एक प्रतिनिधि होने के नाते आप रोटरी का कितना सहयोग करते हैं? भाई रोटरी का सहयोग, रोटरी हमारा परिवार है, रोटरी हमारा घर है, रोटरी के साथ हमेशा जो कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ। वाहिद भाई, आपसे सवाल है कि आज के ही दिन क्यों आप सिलाई मशीन का वितरण आप कार्यक्रम में? देखिए, गांधी जी का सपना था महिलाएं स्वावलंबी, और इसको लेकर हम लोगों ने विचार किया कि स्वावलंबन दिवस और गांधी जयंती एक साथ बना दिया जाए। तो इसीलिए हम 10 महिलाओं का चयन किया और 10 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में हमने सिलाई मशीन वितरण किया है। आपने बहुत सराहनीय कार्य आपके टीम के द्वारा किया जाता है। इसके आगे आपने अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की भी बात करी, इसके अलावा आपकी सोच और क्या है? कुशीनगर में रोटरी को कहाँ तक आगे? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं, तो इसको लेकर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं और कहाँ स्थान अभी हम लोग चयनित कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम सारी चीज़ें हैं, हम लोग करते रहते हैं। शिक्षक दिवस में शिक्षकों का सम्मान है, चिकित्सक दिवस में चिकित्सकों का सम्मान है, खेल दिवस पे खिलाड़ियों का सम्मान है। इसी प्रकार से हर त्योहारों को हम लोग मनाते हैं। वृद्धाश्रम जाके वृद्धजनों का हम लोग हर त्योहारों पे उनका देख रेख ये इत्यादि जो भी कमियां होती है वहाँ जाके हम लोग पूछते रहते हैं और उनको अकेलापन न हो इसका हम लोग भी ध्यान रखते हैं। और बाकी सारी चीज़ें समाज सेवा के क्षेत्र में जितनी चीज़ें हैं उसको हम करते रहते हैं। निरंतर समाज सेवा में जो भी चीज़ आप जिस श्रेणी में आप सोच सकते हैं उस श्रेणी में हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। हर प्रकार के समाज सेवा हम करते हैं, चाहे वो कंबल वितरित करना हो, चाहे वो बालिकाओं को साइकिल वितरित करना हो, उनके स्कूल जाने में जो दिक्कत होती है, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, रक्तदान शिविर हो, आई चेकअप कैंप हो, बच्चों के लिए डेंटल चेकअप कैंप हो। इस तरह के हम लोग सारे कैंप्स करते हैं। स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति हर एक दिशा में हम रोटरी का कदम निरंतर बढ़ता जाता है। और यही नहीं, ये पूरे रोटरी इंडिया और पूरे विश्व में रोटरी का चक्र जो है निरंतर समाज सेवा के चलता रहता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार दोपहर बाद जोधपुर पहुंचे। यहाँ एयरपोर्ट से सीएम शर्मा पूर्व विधायक स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास जीजी के जालोरी गेट के अंदर स्थित निवास पर पहुंचे और दिवंगत जीजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शर्मा ने जीजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने दिवंगत नेता की समाज सेवा, राजनीति व जन कल्याण में दिए गए अमूल्य योगदान की सराहना की। पूर्व विधायक स्वर्गीय व्यास के परिजनों से मिलकर मुख्यमंत्री शर्मा ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि स्वर्गीय व्यास की आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, शहर विधायक अतुल भंसाली सहित अन्य कार्यकर्ता व गणमान्य लोग मौजूद थे। इससे पूर्व न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, मैं जब भी जोधपुर आती थी तो एयरपोर्ट पर सबसे पहले जीजी पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास को देखती थी। आज सूर्यकांता व्यास को हम सब मिस कर रहे हैं। उनकी
अनुपस्थिति हम लोगों को अखरने वाली है। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे पूर्व सीएम राजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए कहा, आज सूर्यकांता व्यास को हम मिस कर रहे हैं। जब भी जोधपुर आती थी, जीजी हमेशा सबसे पहले मिलती थी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को और हम सभी को ईश्वर इतनी ताकत दे कि उनकी अनुपस्थिति को हम सब झेल सके। जोधपुर में जीजी के नाम से मशहूर पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का 25 सितंबर की सुबह निधन हो गया था। जीजी को श्रद्धांजलि देने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बुधवार सुबह जोधपुर पहुंची। सूर्यकांता व्यास पूर्व सीएम राजे की करीबी मानी जाती थी। अंदर इतना बड़ा रोल प्ले किया है, इतने सालों के टाइम से लेके अब तक। मैं समझती हूँ कि आज उनकी एब्सेंस हम लोगों के लिए बड़ी अखरने वाली है। जीजी को जीजी के नाम से सब लोग पहचानते थे। वो तो लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर के रातना नाड़ा जन उपयोगी भवन से 7 से 10 बजे तक एक दिवसीय आयोजन होने जा रहा है। संगठन अध्यक्ष गीता सोनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी संगठन द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा महोत्सव का आयोजन रखा गया है। संगठन अध्यक्ष गीता सोनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी संगठन द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा महोत्सव का आयोजन रखा गया है, जिसमें करीबन 500 से 600 समाज की बहनें महिलाओं द्वारा भाग लिया जाएगा। संगठन का यह उद्देश्य रहता है कि समाज की सभी बहनें एक साथ रहकर एवं समाज की नजरों में रहकर गरबा रास में सुरक्षित रहकर कार्यक्रम में भाग ले सकें। इस कार्यक्रम में समाज की सभी बहनें और भाइयों द्वारा जुड़कर एक साथ काम करने से समाज का गौरव बढ़ेगा। सचिव बबीता चाणक ने बताया कि गोविंद सर द्वारा गरबा एवं डांडिया प्रशिक्षण महेश्वरी भवन खेतानाड़ी में शाम 4 से 6 बजे तक डांडिया सिखाई जाती है। इस प्रशिक्षण में करीबन 80-90 से ज्यादा लड़कियां गरबा सीख रही हैं और संगठन की बहनों की नजरों में रहकर यह प्रशिक्षण किया जा रहा है। इस गरबा महोत्सव कार्यक्रम में संजू माहेश्वरी, सरोज मुंदड़ा, ललिता धूत और सभी सहयोगी बहनें आयोजन की तैयारी में लगी हुई हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार 2 अक्टूबर को जयपुर से दुर्गापुरा टोंक स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टा वितरण का शुभारंभ किया और समारोह को मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखा जाए और उनको लाभान्वित किया जाए। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर, राज्य मंत्री ओजाराम दिवासी भी मौजूद रहे। पट्टा वितरण कार्यक्रम एक साथ राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित हुआ। राज्य स्तरीय समारोह को पाली में जिला परिषद में लाइव दिखाया गया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर एलएन मंत्री, जिला प्रमुख रश्मि सिंह ने 5 पट्टे सांकेतिक व 200 लोगों को जिला परिषद में आयोजित कार्यक्रम में पट्टे जारी किए गए। कार्यक्रम में पट्टे पाकर इन समाज के परिवारों के चेहरे खिल गए और इन्होंने सरकार का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली जिले के रानी के लाभार्थी हुक्काराम से संवाद किया और उनसे पूछा कि कैसे लग रहा है और आपके आसपास किन 2 को पट्टा मिला, तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से 2 व पूरे जिले में 1100 लोगों को पट्टा मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अन्य जिलों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। समाज अग्रणी रहा और इस समाज के पूर्वजों ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी की, पूरी तरह से लड़ाई। और आज इनका प्रण देखो, महाराणा प्रताप जी के साथ लड़े थे, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे गौरव है। उनके साथ भी उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने प्रतिज्ञा ली और मैं कह सकता हूं कि आज तक वो अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ग हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। कितनी यात्राएं हुई, कितना समर्पण उनका, लेकिन सही कहा मेरे भाई राकेश जी ने। कई लोगों के आपने उनके मन के उद्गार सुने होंगे कि आजादी के 70-75 साल बाद अगर उनको मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिले, उनको एक रहने के लिए आवास नहीं मिले, तो कितनी बड़ी बात होती है।
मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने गरीब कल्याण की योजना, क्योंकि वो गरीबी से निकल करके, गरीबी को देख करके वो आगे बढ़े हैं और इसीलिए वो गरीबी के महत्व को जानते हैं। उनकी हर एक योजना उस गरीब व्यक्ति के लिए होती है, एक उस किसान के लिए होती है, एक मजदूर के लिए होती है। कैसे हो? बस आपका आभार है सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको कैसा लग रहा है? आपको बहुत खुशी हो रही है। आज हमें पट्टा मिला है, बहुत खुशी हो रही है। आपके यहाँ कितने भाइयों को पट्टा मिला है? हमारे गांव में 2 लोगों को मिला है और पूरे पाली जिले में 1100 लोगों को पट्टा मिला है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ सर। इससे पहले कोई मकान थोड़ी था आपके पास? नहीं, हमारे पास पहले कोई मकान नहीं था, ऐसे ही झोंपड़ी लगा के रह रहे थे हम गाँव में। थोड़ी था इस तरह का आपके पास? नहीं सर, कोई पट्टा नहीं था हमारे पास, ऐसे ही झोंपड़ी लगा के रह रहे थे गाँव में, भटक रहे थे सर। बहुत अच्छा हुक्म राम जी। हाँ सर। आपको सरकार ने पट्टा दिया है, मोदी जी ने पट्टा दिया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद है और आगे से भी जो भी कोई सुविधा हो तो हमें बताना, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आपको चिंता मत करिए। हाँ सर, आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। बहुत अच्छा, आप तैयार रहिए, मोदी जी आपको सभी सुविधा देने वाले हैं। जी सर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई बांध में मंथर गति से कछुआ चाल भराव क्षमा की ओर बढ़ रहा है। जवाई का गेज 62वें दिन बुधवार देर रात 10 बजे जवाई बांध का गेज 57.50 फीट पार कर चुका है। जल संसाधन विभाग नहरकांड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमार एवं कनिष्ठ अभियंता अशोक पूनिया ने बताया कि जवाई बांध का गेज गुरुवार सुबह 8 बजे तक जवाई बांध का गेज 57.50 फीट के साथ 6258 MCFT पानी पार हो चुका है। सहायक से बांध का गेज भी दिनों दिन कम होने से आवक जारी है, जिसका गेज गुरुवार सुबह 8 बजे तक 7.45 मीटर के साथ 990.32 MCFT पानी है। फिर भी मंथर गति से पानी की आवक जारी है, जिससे जवाई का गेज में निरंतर बढ़ोतरी से भराव क्षमता की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार से बांध के सहायक कालीबोर बांध में 19.20 मीटर के साथ 214.214 MCFT पानी स्थिर बना हुआ है और केर बांध का गेज कुछ बढ़ोतरी होने से 11.50 फीट के साथ 99.955 MCFT पानी उपलब्ध के साथ स्थिर बना हुआ है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक में राज्य स्तरीय मौसमी बीमारियों के सर्वे में खारची मारवाड़ ब्लॉक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीत कुमार गुर्जर ने बताया कि अधिकारियों, कर्मचारियों, आशाओं की कड़ी मेहनत की है। कार्मिकों की मेहनत से ब्लॉक में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस सफलता में आशा सहयोगिनी का विशेष योगदान रहा। गुर्जर ने बताया कि मरुधर ऐप के माध्यम से खारची ब्लॉक में अब तक 1,70,000 घरों का सर्वे किया जा चुका है। पाली में लगातार 15 दिनों तक प्रथम स्थान पर रहने के बाद खारची मारवाड़ ब्लॉक अब पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है। सर्वे में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 आशा सहयोगिनी को मारवाड़ SDM एवं नगर पालिका और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जीत कुमार द्वारा प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जीत कुमार गुर्जर सभी आशाओं को स्वयं के द्वारा नगद राशि देने की घोषणा भी की। मौसमी बीमारियों के सर्वे लगातार जारी। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा कार्मिक आशाएं मौसमी बीमारियों का सर्वे कर बचाव सावधानी बरतने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम आने पर सभी अधिकारी नगरवासियों ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को बधाई दी। यस, अभी तक लगभग 1,70,000 घरों का सर्वे हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमारे कर्मचारी ANM आशा बहनें जिनका बहुत ही ज्यादा सहयोग रहा है। इसमें मलेरिया संबंधी सर्वे किया जाता है, जिसमें घर घर जाकर वहाँ पर मौजूद पुराना पानी जैसे कि कूलर में जमा है या फ्रिज के नीचे ट्रे में जमा है, पक्षी के परंदों में जमा है, उसको खाली किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि इन सब में डेंगू लार्वा के मच्छर पनप सकते हैं, इनको हमेशा स्वच्छ और साफ रखें।
एवं इसके अंदर हमने अभी तक 1,70,000 घरों का सर्वे करने के उपरांत हम राजस्थान में प्रथम स्थान पर हैं। इसका श्रेय हमारे समस्त ब्लॉक स्टाफ को जाता है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ का पीसीएमओ होने का सौभाग्य मिला, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एवं हमारी दूसरी योजनाओं पर भी कार्य चालू है, जिसमें कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उनमें भी हम प्रथम स्थान पर रहने की पूरी कोशिश करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा चलाए जा रहे समाज कल्याण सप्ताह अभियान के तहत आज मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह द्वारा उपखंड मुख्यालय पर संचालित कस्तूरबा छात्रावास एवं आदिवासी छात्रावास का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। विधायक केसराम चौधरी एवं विकास अधिकारी द्वारा छात्राओं को छात्रावास में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली एवं छात्राओं से संवाद किए। राज्य सरकार द्वारा संचालित इन छात्रावासों की व्यवस्थाओं को लेकर एवं सरकार की योजनाओं को लेकर छात्राओं को अवगत कराया। विधायक द्वारा छात्राओं की समस्याओं को सुना गया और समस्याओं के निस्तारण के आदेश वार्डन को दिए गए। इस मौके पर विधायक द्वारा राज्य सरकार का द्वारा मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आदिवासी छात्राओं के लिए आदिवासी छात्रावास शुरू करवाने पर आभार भी व्यक्त किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नगर के पार्षद लक्ष्मण दास सावलानी को 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर नगर पालिका द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इस अवसर पर पार्षद सावलानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत वो हमेशा अपने वार्ड और नगर में स्वच्छता को लेकर कार्य करते हैं। साथ ही आमजन से अपने घर दुकान के आगे स्वच्छता रखने के लिए कहते हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छता से हम कई रोगों से बच सकते हैं। इस अवसर पर सावलानी को बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। पार्षद सावलानी अपने स्वयं के वार्ड के साथ साथ आसपास के वार्डों में भी सफाई व रोड लाइट व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं लक्ष्मण दास सावलानी नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन का पार्षद हूँ। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। स्वच्छ भारत 2024 के बेहतर परिणाम के लिए मैं आप समस्त नगरवासियों से गुजारिश करता हूँ कि नगर को साफ स्वच्छ रखने में सहयोग करें। अपने घरों में कचरा पात्र रखें। रोजाना कचरा उठाने वाली गाड़ी में कचरा पात्र खाली करें। प्लास्टिक का उपयोग न करके कपड़े के थैले का उपयोग करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से स्वच्छ भारत 2024 में बेहतर परिणाम होंगे। अपने घर दुकानों के आसपास कचरा न होने दें। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मुठूत माइक्रोफिन लिमिटेड, जो राजस्थान की एक प्रमुख वित्तीय संस्था है और आरबीआई से स्वीकृत है, नेपाली जिले की शाखाओं में बाढ़ से प्रभावित सदस्यों को लगभग 200 खाद्य सामग्री किट वितरित की। पूर्वांचल विकास सेवा समिति के तत्वाधान में इस कार्यक्रम में पाली और सोजत सिटी शाखाओं के कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर कंपनी के स्टेट हेड ललित बिष्ट, जोनल मैनेजर प्रवीण त्रिपाठी, रीजनल मैनेजर मोहम्मद कासिम, डिविजनल मैनेजर लखमन सिंह, एरिया मैनेजर हुकुम सिंह और ब्रांच मैनेजर गोविंद ने स्थानीय पुलिस प्रशासन और मीडिया कर्मियों के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित की। ललित बिष्ट ने बताया कि यह सामाजिक कार्य अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी जारी रहेगा ताकि जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। अधिकारी और कर्मचारी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्रोग्राम रखा है। कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपके इस एरिया की थाना अधिकारी हूँ। कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो। अब नंबर 1 ये है कि जैसे ये आपको अपने यहीं से इनके यहीं से शुरू हो जाते हैं कि जैसे आपने इनको लोन लिया है तो लोन में भी बहुत फर्जीवाड़े होते हैं। ठीक है, आपको लोन का लेने का सिस्टम ऑनलाइन नहीं रखना है क्योंकि आप अनपढ़ हो, आप मोबाइल के बारे में कुछ जानती नहीं हो। जो भी करना है बैंक में बैठ के करना है। बिल्कुल सही। आपको घर बैठ के नहीं करना है। आपको जो किस्त भरती हो, आपके जो भी ब्याज आता है उसका आपको बैंक में जाकर के बैठ के भरना है। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरे पास ज़्यादा नहीं तो महीने में 1-2 महिला आ जाती है कि उसका ऑनलाइन उसने खाता खोला, उसने जो भी है लोन उठाया, 20,000, 30,000, 1 लाख जो भी उठाया, उसकी वो किस्त भर रही है। घर पे ही लोन खोल लिया, ऑनलाइन खोल लिया और वो हर महीने किस्त भर रही है, ऑनलाइन भर रही है।
और उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं उसको पता ही नहीं चलता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से 24वां मां दुर्गा पूजन उत्सव में शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर पूर्वांचल विकास सेवा समिति के अध्यक्ष लक्ष्मेश कुमार सिंह ने बताया कि इस बार 24वां मां दुर्गा पूजन उत्सव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 9 दिन हर रोज सुबह पूजा अर्चना, नवदुर्गा पाठ, प्रसाद वितरण, शाम को संध्या आरती, पूजा अर्चना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित की गई है, जिसमें 8 अक्टूबर से माता की मूर्ति स्थापना के बाद कार्यक्रम को वृहद किया जाएगा। इसके अंतर्गत मार्शल आर्ट के कार्यक्रम, डांडिया, विशाल जागरण, भंडारा एवं रोशनी व्यवस्थाएं की गई है। इस बार बंगाल से आए कारीगर द्वारा मां दुर्गा की 13 फीट का मूर्ति निर्माण किया जा रहा है। साथ ही गणेश जी, कार्तिक जी, माता लक्ष्मी व मां सरस्वती की मूर्ति 6 फुट की निर्माण किए गए हैं, जिनका प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद सजावट किया जाएगा और दशहरा मेला के रूप में दर्शन व्यवस्था की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर उपखंड क्षेत्र के बलग्राम से फतेह खेड़ा ग्राम जाने वाला रास्ता लंबे समय से क्षतिग्रस्त वाहन चालकों को हो रही है परेशानियां। काफी वर्ष पहले डामरीकरण सड़क का निर्माण कार्य हुआ था। इसके बाद आज दिन तक विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय ग्राम पंचायत व कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत को भी इस क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर समस्या बताई। समय रहते क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य नहीं करवाया गया तो ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर ने कमाई फाउंडेशन ने पहला कन्यादान 2022 के अगस्त माह में दिवाकरी गांव में किया। इसकी पहली सूचना संरक्षक मीना तनेजा को मिली और हमारी टीम ने उसका जाकर घर देखा। यहाँ इनके घर की हालत ठीक नहीं थी तो हमने यह कन्यादान करने का निर्णय लिया। इस लड़की की शादी में करीब 4 लाख का सामान आया, जिसमें महंगी वॉशिंग मशीन, घड़ी सहित सभी घरेलू सामान था। इस कार्य में किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता है। कन्यादान के लिए सभी सदस्यों ने अपना अपना सामान तय कर रखा है कि किस व्यक्ति को क्या देना है। कोई गैस का चूल्हा देता है तो कोई साड़ियां। इसमें किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता है और सब अपनी मर्जी से कन्यादान का सामान देते हैं। नेक कमाई फाउंडेशन की स्थापना कोरोना काल में हुई, जब घरों में काम करने वाले महिलाओं के सामने पेट भरने का संकट आ गया। इसमें कुछ लोगों ने हमने बैठकर इसको बनाया और शहर में ऐसी महिलाओं को राशन किट वितरित किए। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और कन्यादान के साथ सरकारी स्कूलों में संसाधन उपलब्ध करवाना, गर्मियों में शीतल पानी व शरबत का इंतजाम, सर्दियों में गर्म कपड़ों का वितरण सहित बहुत से कार्य किए जाते हैं। कमाई का जो आज प्रोग्राम किया जा रहा है इसके बारे में। हाँ, मैं नेक कमाई की एक सदस्य हूँ। मेरा नाम मंजू चौधरी है। आज कन्याओं का वो शादी का सामान दिया जा रहा है। 3 कन्याओं को जितना हो सकता है हम सब मिल कर के बहुत सारा सामान तैयारी करके इन कन्याओं को पैर धोते हैं, मेहंदी लगाते हैं और खुशी खुशी उनको सामान दे के विदा करते हैं। 2 सालों में 205 कन्याओं का कन्यादान कर चुके हैं। पिछले 2 वर्षों से समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया गया है, गरीब बच्चियों की कन्यादान की जो व्यवस्था की जा रही है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है, उन लोगों के लिए संदेश है जो इससे जुड़ते जा रहे हैं। और जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार देखा है, मैंने सुना था। मैं एक बेटी इनको लाई कि भाई इनका भी भला हो जाए, तो मेरी ये विनती है कि ऐसे ही करते रहना, ऐसे ही बढ़ते रहना, ढेरों आशीर्वाद और बहुत बड़े बनो, यही मेरी मनोकामना है। और मैं जो प्यारी प्यारी बच्चियां आई हैं उनको 2 संस्कार देना चाहती हूँ। आप सभी ने मुझे इस अवसर पर मौका दिया और मुझे यहाँ आकर के बहुत ही खुशी हुई। आप सभी का धन्यवाद। बच्चों की नाप के हिसाब से उनको ड्रेस बनाते हैं, कुटा है, पेंसिल है, रबड़ है, स्टेशनरी का सामान है। इस उद्देश्य को लेकर बताएं, आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं, कैसे कैसे जीवन? मेरा नाम बालू है। मैं रहने वाली गुजरात की हूँ। वो धंधे माटे उधर है, 16-17 साल से रह रही हूँ। और पोती है मेरी, शादी करनी है, इसका माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है और मैं शादी कर रही हूँ पोती की। और बर्तन की फेरी लगाती हूँ, कोई धंधा है नहीं मेरा। मेरी इज्जत रखो, गरीब की इज्जत करो तो बहुत भला है। जो हमारे वेदों में, पुराणों में
ग्रंथों में वर्णन मिलता है। जब व्यक्ति कहीं पर असहाय महसूस करने लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो एकांतिक वास चाहता है, चुपचाप विश्राम चाहता है। उस समय सर्वशक्तिमान ईश्वर जब असहाय अपने को महसूस किए, तो परम्बा भगवती जगत जननी जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त किया है। मैं 10वीं पढ़ चुकी हूँ। मैं दादी के पास रहती हूँ, हम किराए पर रहते हैं। और मेरी दादी सुबह जाती है, शाम को आती है और बर्तनों की फेरी करती है। और मेरी शादी दादी ही करेगी। और मेरे मम्मी पापा मैंने देखे नहीं, मेरे पापा पीते, इसकी वजह से उनके पास मैं रहती नहीं हूँ। और शादी की व्यवस्था जो हो सकती है मेरी दादी वही कर सकती है। हो तो आप सब इसी प्रकार से सहयोग करते रहें, क्योंकि जो कन्यादान है वो हमारे संस्कारों में होना चाहिए। आज जो हम करेंगे, हमारे बच्चे भी कल हमें देखकर उसी रास्ते पर चलेंगे। आज हम सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि हमें किस रास्ते पे जाना है। तो सबसे बड़ा ये है कि ना, हम जो करेंगे नेचुरल सी बात है, हमारे बच्चे भी करेंगे। जी मैं 60 फुट रोड स्वास्थ्य नगर मेडिकल कॉलोनी के रहने वाली है ना। मेरे 3 लड़की है, 1 लड़का, जिसमें 2 लड़की की शादी कर चुकी और एक की नहीं कर पाई कि 2021 में इसके पापा एक्सपायर हो चुके। मेरे पास कोई कमाने वाला ऐसा है नहीं, लड़का क्या कमाता, घर खर्चा बड़ी मुश्किल चलता है। आप में भगवान की कृपा बनी रहे, यही मेरे भगवान से प्रार्थना है कि आप फल फूलते रहें और आनंद में रहें। जय श्री राम। और प्रतिष्ठित माननीय आप सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मुझे आप लोगों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि इतना एक ग्रुप भी है जो अलवर में इतना जो गरीब बच्चे हैं या लोग हैं उनके लिए इतना अच्छा काम करता है। अगर आगे भी कभी मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिलेगा तो मैं सहर्ष उपस्थित होंगी। और जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, आपको आपका ग्रुप बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इस पल का हिस्सा बनाया और मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। देश भर में मां भवानी की आराधना का नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले उत्सव को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। सभी अपने अपने घरों में माता का पूजन कर सुख समृद्धि की मंगल कामना कर रहे हैं। इससे खास मौके पर शहर के प्रमुख मंदिर भी माता के रंग में रंगी नजर आ रहे हैं। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर में भी विशेष आयोजन हो रहे हैं। यहाँ पर सुबह 7:30 बजे महाआरती की गई। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर खुशहाली की मंगल कामना की। यहाँ पर माता का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई। महिलाओं और पुरुषों के दर्शन के लिए अलग अलग लाइन लगाई गई है। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु पॉलिथीन की थैलियों में प्रसाद नहीं ले जा सकेंगे। कैमरों से भी पूरे मंदिर परिसर की मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस और मेहरानगढ़ ट्रस्ट के सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। इमरजेंसी की स्थिति में एक एम्बुलेंस के साथ ही डॉक्टरों की टीम भी लगाई गई है। फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस की टीमें भी मौके पर तैनात है। मंदिर में संदिग्ध लोगों पर भी टीमें नजर रख रही है। मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जितरन में 68वीं राज्य स्तरीय हॉकी 19 वर्षीय छात्रा वर्ग का महाकुंभ पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जितरन में कल 4 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे भव्य उद्घाटन होगा। इस उद्घाटन में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत होंगे। साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद अभिनेत्री जयप्रदा, पैरालंपिक एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर, द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता महावीर प्रसाद सैनी, पैराशूटर मोना अग्रवाल आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत करेंगे, जिसको लेकर जिला खेल प्रकोष्ठ अधिकारी गोविंद लाल सैनी ने बताया। इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में कुल 53 टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट का समापन 10 अक्टूबर को होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने स्वर्गीय विकास गहलोत की स्मृति में स्वर्गीय विकास गहलोत क्रिकेट स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई, जिसका भी उद्घाटन करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 2 अक्टूबर 2024 को बाबू शोभाराम राजकीय महाविद्यालय अलवर में महात्मा गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई।
इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना और महिला अध्ययन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में रोटरी चैरिटेबल प्रन्यास संस्थान के सहयोग से रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान व स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर अशोक आर्य, डॉक्टर गंगा श्याम गुर्जर व रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी के खंडेलवाल, राजेश सिंगर, प्रमोद आर्य ने किया। जिला समन्वयक एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीणा ने बताया कि 13 विद्यार्थियों प्रियांशी गुप्ता, अमरजीत सिंह, लकी प्रजापत, अंकित मधुकर, मोहित वर्मा, करण ओड़, राहुल तिवारी, राजा सिंह, सौरभ सरल सैनी व 2 आचार्यों डॉक्टर अशोक कुमार खट्टिक एवं डॉक्टर महेश गोठवाल ने रक्तदान किया। महिला अध्ययन प्रकोष्ठ की संयोजक डॉक्टर दीप्ति राठौर ने बताया कि कुल 63 छात्राओं एवं 100 छात्रों का स्वास्थ्य जांच परीक्षण किया गया। रक्तदान और चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ML मधुकर, कुमुद कुमार गुप्ता, नरेंद्र सिंह, राजेश यादव एवं अभिषेक शर्मा की सहायता से किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरूची के मंदिर में चोरों ने दान पात्र को तोड़ने की कोशिश से हुए नाकाम। सीसीटीवी में कैद हुए चोर कैमरे के साथ ही तोड़फोड़, एक कैमरे को साथ ले गए। राजसमंद जिले का प्रख्यात ढेलाना भैरूनाथ मंदिर में बीती मंगलवार रात्रि को चोरों द्वारा मंदिर में लगे दान पात्र को तोड़कर चोरी करने की नाकाम कोशिश की। इस दान पात्र को तोड़ने में वह नाकाम रहे। वहीं मंदिर परिसर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में इस चोरी की वारदात कैद हो गई, जिसमें 2 अज्ञात चोर मंदिर के दान पात्र को तोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। चोरी में नाकाम हुए चोरों ने जाते हुए 4 कमरे में तोड़फोड़ की। वहीं एक कैमरा अपने साथ लेकर चले गए। मंदिर समिति द्वारा इस बाबत पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर आमेर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू की। ये जानकारी समिति के मीडिया प्रभारी भेरूलाल कुमावत द्वारा दी गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।